स्वागत है आज की इस वीडियो पर। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपकी कक्षा 12वीं का आपके भौतिक विज्ञान के सारे आपके रियल पेपर के एकदम रियल आंसर। हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। मैंने कल रात को आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया था। अब बच्चों ने वहाँ पे कमेंट ये किया था, सर आप एक एक क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आंसर स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और यहाँ पे आपको आगे के सारे जितने क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले आपके हर एक क्वेश्चन 19 तक के उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीजर का नियम और यहाँ पे आपका वोल्टा ज्ञात करना है, साथ में आपको यहाँ पे भंवर धाराएं और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए रात भर मेहनत करने के बाद हम आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे यदि आप निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से हम आपको आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर का था, विद्युत बल रेखाओं का आपको यहाँ पे गुण लिखना था। तो बच्चों आपको गुण इस प्रकार से लिखना है। पहला आपको विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र पे खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश के लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर का है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना क्या है, आपको इसमें क्वेश्चन था कि भाई आपका ब्रेक बना था। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्ट गाड़ी की बैटरी एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन होता है और बढ़ने के साथ बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर कम गिर जाता है और इसलिए हेडलाइट क्या होता है आपका यहाँ पे डिम हो जाता है। 8वां आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां था, आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको तुल्य प्रतिरोध आपको पूछा गया है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको भाई क्या पूछा गया है, इसमें आपको यहाँ पे तुल्य आपको दिया है कि भाई 3 आपका ओम है, तो आपको उसमें समांतर क्रम यानी पाशर क्रम में उससे जोड़ा गया है। तो आपको पूछा गया कि भाई इसमें आपका यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सिंपल तरीके से R1 R2 R3 का आप मान रख देंगे। सबका आपका मान यहाँ पे 3 ओम होगा और इसे जब सूत्र में रखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे आप R3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्या करना है, आंसर आपको लिख देना है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है और आपको 80 में से 80 नंबर ही कल आपके पेपर में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जीत क्लासेस इंडिया आपको हमेशा यहाँ पे ऑथेंटिक और ऑफिशियल आंसर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7वां आता है। तो 7वां क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा 8वां। तो क्वेश्चन 8वां में आपको पूछा गया है बायो सेवर्ट का आपको यहाँ पे नियम पूछा गया बच्चों। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, आपको ये पूरा पढ़ लेना है और इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे साइक्लोट्रॉन क्या है आपको ये पूछा गया है और आपको इसको सारा का सारा आंसर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मात्र 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन लिखना है और यदि आप कुछ अपने से ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, आपको 2 नंबर नहीं 4 नंबर टाइप का लिखना है, तो आप अपने से उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जितना भी पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम है ना, तो इसलिए आपको उतना ही आंसर लिखना चाहिए जितना आपका पूछा गया है। समय बहुत कम होता है, आपको आप समय बचा लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन आप अपना टाइम वहाँ पे बेस्ट एक्स्ट्रा लिखकर नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको नंबर के हिसाब से जितने शब्दों में आपका दिया गया है ये सब कुछ आपको इसमें लिखा है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको यहाँ पे देखिए 30 शब्द आपको यहाँ पे लिखना है, तो मात्र 30 शब्द में लिखिए ना 2 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर का आपको 75 शब्द में बोला, तो आप 100 शब्द 150 शब्द क्यों लिखेंगे बताइए। और यहाँ पे आपको जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 120 शब्द में लिखना है और आपको इसी प्रकार से लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका 10वां क्वेश्चन। आपको इसमें क्या पूछा गया, फैराडे का आपको यहाँ पे नियम पूछा गया है। ठीक है, आपको चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे नियम लिखा है। 2 वैज्ञानिक माइकल फैराडे और किसने, जोसेफ हेनरी ने इसका आपका नियम दिया था। क्या दिया था, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होती है, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे फ्रीजर का यहाँ पे आपका वोल्टा आरेख है, तो आपको फ्रीजर का AC वोल्टा आरेख आपको ये चित्र पर दिखाया गया है, आपको इसी प्रकार से अच्छे से बना लेना है। ठीक है, आपके बुक में भी दिया है, आप वहां से भी इसे कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का आपको यहाँ पे शर्त बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्रांतिक कोण पढ़ा होगा आपने, सबको सब पढ़ा होगा, तो आपको आंसर इस प्रकार से यहाँ पे इसी प्रकार से छाप देना है और आपको यहाँ पे 80 में से 80 नंबर आएंगे बच्चों। फाइनली आप पेपर में साथ में आपको यहाँ पे आने वाले आप वार्षिक परीक्षा में भी आप रियल प्रश्न पत्र पाएंगे, उनका रियल आंसर आपको दिया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर इस पर से आपको लिख देना है और पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कुछ भी आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे 14वां क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 12 हो चुका है, आपका क्या आपका 12 हो गया। ठीक है, अब 12 के बाद क्या आएगा, आपको यहाँ पे 13 भी हो चुका। अब 13 के बाद आपको यहाँ पे 14 आएगा। तो 14 में आपको यहाँ पे वोल्टा ज्ञात करना है। तो वोल्टा क्या ज्ञात करना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जा रहा है, इसे अच्छे से लिख लीजिए और पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से आंसर इसमें छापना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे क्या दिया, किसी धारावाही वृत्ताकार पास का है, तो आपको उसे केंद्र के क्षेत्र पर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार आपका लूप के कारण। तो इसका आंसर मैं जो आपको यहाँ पे लिखित दिखा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। ये आपका पहला आपका पेज हो जाएगा, इसके बाद आपका ये सेकंड, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 3rd पेज हो जाएगा। ये तीनों पेज आप अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से इसी प्रकार से आपको लिखना है, कुछ भी आपको यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये आप
मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे यहाँ पे स्टूडेंट जो है उनका लिखा हुआ है। यदि मैं लिखता तो बहुत साफ और क्लीन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आपको यहाँ पे आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पूछा गया, यहाँ पे आपको दिया गया कि 1 सेंटीमीटर आपका और 2 सेंटीमीटर है और अब लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपको इस प्रकार से आपको सूत्र रखना है और सूत्र रखने के बाद इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे हल कर देना है। और जीत क्लासेज इंडिया से यदि आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी आपका जो है प्यार बना रहे, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको इसमें, पूछा गया आपको इसमें क्वेश्चन में कि विद्युत फ्लक्स संबंधी आपको यहाँ पे नियम लिखना है, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम बहुत फेमस है, आपने याद भी किया होगा, ये हर एक पेपर में आपके पूछते हैं, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, प्री बोर्ड हो और साथ में आपके भविष्य में भी ये काम आता है, ठीक है। तो आप ये जो है क्या करिएगा, आपको ये विद्युत फ्लक्स संबंधी आपको यहाँ पे नियम लिखना है, ठीक है। तो किसी बंद पथ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 क्या होता है यहाँ पे उसके बराबर होता है। आप इसे लिखिएगा। इसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन आप इसे कर लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिखा दिया जा रहा है, जिससे आप अच्छे तरीके से क्या कर पाए, हल कर पाए, ठीक है। तो ये सारा पेज आप जो है अच्छे से छाप डालिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का आता है, यहाँ पे आपको संधारित्र किसे कहते हैं और आप यहाँ पे व्यंजक लिखना है। तो ये भी आपका जो है उस छात्र का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको क्रेडिट जाता है, ठीक है, उसने मेहनत किया है। तो ये क्वेश्चन आप जो है ये इसी प्रकार से आप लिख लीजिए, बिल्कुल आपका यहाँ पे एक भी नंबर कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चलिए ये आंसर लिख लीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पे भंवर धारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्या है, आपका भंवर धारा के बारे में। तो आप इसे लिख लीजिए, भंवर धारा यानी फोको धारा किसे कहते हैं। तो फोको नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। तो आपको यहाँ पे ये आपको भंवर धारा लिखना है और साथ में आपको यहाँ पे ये कैसे उत्पन्न होता है आपको ये चित्र बना देना है और इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है आपको इसका विधि भी लिखा गया है और यहाँ पे आपको कोई 3 उपयोग अनुप्रयोग लिखना है। तो आप ये लिख लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए हैं और आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आ जाइए, मैं सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। लेकिन आप एक काम करिएगा, बिल्कुल ये चीजें जो है आप कहीं लीक मत करिए, कहीं मत जाने दीजिएगा अपने बीच से, ठीक है। सबको बांटना नहीं है, आपको वहीं पे ग्रुप पर आना है और खुद यूज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।